आप देख रहे टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल पेज। दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक फोर्ड मोटर्स ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम बंद कर दिया। फोर्ड ने कहा कि बीते 10 सालों में कंपनी को भारत में 2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है और उसके सेल्स में भी गिरावट आई है, यानी कि कंपनी घाटे में थी, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जा रहा है। आज के वीडियो में हम उन 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो भारत में अपना काम काज बंद कर चुके हैं और इसके कारणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले बात फोर्ड मोटर्स की। गाड़ियों की बिक्री फोर्ड मोटर जारी रखेगा, ऑटो पार्ट्स के डिपो खुले रहेंगे, सर्विस भी जारी रहेगी। साथ ही मस्टैंग, मैक ई और कूपर कारों का बाजार भी लगातार बढ़ता रहेगा। फोर्ड मोटर डीलर्स के साथ भी अपने कारोबार को फिर से रीस्ट्रक्चर करेगा। ये थी बात फोर्ड मोटर्स की। कहानी इसके अलावा भी है। और अब बात करते हैं जनरल मोटर्स की। भारत के बाजारों में शेवरले ब्रांड की गाड़ियों के साथ एंट्री करने वाली कंपनी ने 21 साल के अंदर ही अपना कारोबार इंडिया से समेट लिया, बाय बाय कह दिया। जनरल मोटर्स के लिए कहा जाता है कि वो कभी भारत में अपना बाजार बना ही नहीं पाया। भारत में जहां कम कीमत वाली गाड़ियों की मांग ज्यादा थी, वहीं मारुति सुजुकी और हुंडई के टक्कर के मामले में जनरल मोटर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाई। साल 1996 में जनरल मोटर्स भारत में ओपल कार के साथ एंट्री की, जिसके बाद 2003 में शेवरले लॉन्च की, लेकिन सेल्स में कामयाबी नहीं मिलने से भारी नुकसान हुआ। 21 साल देश में काम करने के बाद कंपनी ने देश छोड़ने का फैसला किया। अब बात करते हैं हार्ले डेविडसन की। आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड हार्ले डेविडसन ने भी भारत में अपना कारोबार बंद करने का फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया था। खासकर मोटरसाइकिल के शौकीन लोगों को तो ज्यादा दिक्कत हुई थी। ज्यादा दाम और भारत में टैक्स रेट्स के चलते हार्ले के लिए भारत में टिकना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। हार्ले का भारत में रॉयल एनफील्ड से मुकाबला था, लेकिन कभी बाजार पर कब्जा कर पाने में हार्ले खास कामयाब ही नहीं हो पाया। सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन ने भी काम करना बंद करने का फैसला किया, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के साथ हार्ले ने करार किया, जिससे हार्ले के 5 सर्विस बाजार में आसानी से मौजूद रहे। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के साथ भी ये एग्रीमेंट हुआ कि वो हार्ले के चुनिंदा मॉडल्स को डेवलप कर भारत में बेच सकेंगे। अब बात करते हैं फिएट की। इटली की बड़ी कार कंपनी फिएट भी भारत में बड़े चाव से आई थी, लेकिन साल दर साल घटे सेल्स की कंपनी की कमर तोड़ दी। हालांकि कंपनी ने भारत में पुंटो लीनिया, पुंटो इवो जैसी गाड़ियों के साथ वापस करने की भरसक कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन खास असर नहीं हो पाया। 90 का दशक कंपनी के लिए भारत में ठीक रहा, लेकिन बाजार में कंपटीशन में वो टिक नहीं पाए। कम फीचर्स, अनाकर्षक डिजाइन और कम एवरेज हमेशा फिएट के लिए मुश्किलें बाजार में पैदा करता रहा। फिर कंपनी ने जनवरी 2019 में प्रोडक्शन बंद कर दिया और मार्च 2020 तक सभी ऑपरेशन पर भी ताला लग गया। अब बात करते हैं यूएम मोटर्स की। अमेरिकी कंपनी यूएम मोटर्स ने भारत में पहली पारी लोहिया ऑटो के साथ शुरू की। देश में उन्होंने कुछ बेहतरीन क्रूजर बाइक्स को लॉन्च भी किया, जैसे रेनेगेड क्लासिक, रेनेगेड कमांडो और रेनेगेड स्पोर्ट्स एस, लेकिन खराब क्वालिटी के लिए इन बाइक्स की काफी आलोचना हुई। इससे कंपनी की इमेज और सेल्स पर बहुत असर पड़ा। रॉयल एनफील्ड के साथ कंपनी कम्पीट करने की कोशिश करती रही, ये ख्वाहिश थी, लेकिन यूएम मोटर्स भी अपने सपनों को अधूरा छोड़कर अक्टूबर 2019 में देश छोड़कर चली गई। इससे डीलर्स को काफी नुकसान हुआ और यूएम इस वक्त कई केस भी झेल रही है। अब बात करते हैं मैन ट्रक्स की। वोक्सवैगन ग्रुप भारत में अभी भी कारें बेच रहा है, लेकिन इससे बड़ी एक कंपनी मैन ट्रक्स ने भारत में अपना कारोबार समेट लिया। पुणे की फोर्स ट्रक के साथ करार करने वाली कंपनी मैन ट्रक्स ने 2018 में भारत छोड़ दिया। हालांकि कंपनी ने इसके पीछे दलील ये दी कि वो अब प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 10 से 12 हजार की कैपेसिटी वाले मध्य प्रदेश के पीतमपुर वाले प्लांट में 12 साल काम करने के बाद कंपनी ने इसे भी बेच दिया। इससे पहले आइसर मोटर्स और पोलारिस भी भारत से जाने के फैसले कर चुके थे। मैन ट्रक्स के जाने के पीछे की वजह BS6 इंजन की पॉलिसी को लाना माना जा रहा था। अब बात करते हैं फाडा ने क्या कुछ कहा। फाडा ने केंद्र से मांग की कि फोर्ड के भारत से अचानक जाने के बाद ऑटो डीलर्स बॉडी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने केंद्र सरकार से मांग की कि विदेशी कंपनियों के एक तरफ प्लांट बंद करने के फैसले से दखल दें। इससे डीलर्स के ऊपर संकट आता है। FADA चाहता है कि केंद्र जल्द से जल्द फ्रेंचाइजी सुरक्षा अधिनियम पास करे, जिसकी मांग लंबे वक्त से चली आ रही थी। फोर्ड के अचानक भारत जाने से 4000 लोगों के रोजगार, हजारों डीलर्स पर भी संकट आया, लेकिन बावजूद इसके फोर्ड के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार ने एक और प्लांट चेन्नई में दिया है,
जहां से वो अपनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये तो रही ऑटो मार्केट की बात, लेकिन निवेश के मामले में लगातार मैं आपसे मुखातिब होता रहता हूं। शेयर बाजार क्या है, निफ्टी क्या है, कहां निवेश करें, कैसे निवेश करें, कितना निवेश करें, ETF में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, या फिर कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां से आप भारी भरकम पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में वक्त वक्त पर आपसे मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, लेकिन तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप फॉलो करते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत का डिजिटल पेज। नमस्कार।